बच्चों 9th क्लास में अपन लोगों ने 4th एक्सरसाइज जो है उसके दो अपनों ने जो अपने एक्सरसाइज थी वो अपनों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो अब अपने को आज करना है, और उसमें मैंने बताया क्या था आपको, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, जो सरल सिंपल इक्वेशन जिसको स्टेट इक्वेशन बोलते हैं, तो वो उसमें अपने को डबल वेरिएबल लेके चलने थे, एक्स एंड वाई। तो उनको कैसे बनाना है या वो कैसे होती हैं तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया 4.1 एंड 2 में। अब जो 4.3 है ना, उसमें अपने को ग्राफ बनाना है। ग्राफ मतलब आलेख। ठीक है, आलेख का मतलब क्या होता है अपने पास, आलेख का मतलब ग्राफ बनाना। अब ग्राफ का नाम आते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि अपने पास दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स अक्ष एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब तक ये दो नहीं होंगी तब तक अपने काम कर ही नहीं पाएंगे। तो अब अपने काम करते हैं शुरू, तभी मैं आपको समझ आएगा। मैं पहले क्वेश्चन बताती हूँ आपको, फिर ही आपको समझ में आएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास रकम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को उठा करके राइट साइड पे लेके जाएंगे। अब देखो इसमें तो सिंपल है, एक्स और वाई जिनका कोफिशिएंट 1 1 है। बट अगर आपके पास कोफिशिएंट कुछ इस तरीके का हो कि, तो अपने जो कोफिशिएंट होते हैं ना उनको देख के काम करना होता है। जैसे मान लो अपने पास एक एक्स के साथ सपोज करो 2 है और वाई के साथ लेट 3 है, तो अपने राइट साइड पे कौन सी चीज़ लेके जानी चाहिए, ऐसी चीज़ लेके जाओ, ऐसी चीज़ यहाँ रखो जिसका डिवाइडेशन आराम से होता हो। अब देखो 3 की जो टेबल है उसका डिवाइड आराम से नहीं होता, सिंपल वे में नहीं होता, क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसमें 3 की टेबल पूरी काम करती नहीं है। लेकिन 2 की जो टेबल है ना, ये डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट तक काम कंप्लीट हो जाता है उसका। तो इसलिए अपने को वो चीज़ अपनी तरफ रखनी है जिसका डिवाइड जो है आराम से होता है, इजी वे में होता है। ठीक है, और जिसका इजी वे में नहीं होता उसको राइट साइड पे लेके जाना है। अब यहाँ तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, दोनों में 1 1 पड़ा है, तो किसी एक को मर्जी ले जाओ। तो मैंने वाई को उधर लेके गई। ठीक है, अब वाई की वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू आती जाएगी। लेट वाई इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो अपना जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया। अब एक बात का ध्यान रखना, जो ये ब्रैकेट में अपने मान भरते हैं ना कोऑर्डिनेट में, इसमें क्या करते हैं, इसको हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं, निर्देशांक। ओके, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो x की ही होती है और दूसरी y की। तो आप गलती से भी पहले y की मत लिखना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास है कि y का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2, तो क्या रहेगा 2। तो अपने पास क्या बन गया, इसका जो पॉइंट है 2,2। एज इट मैंने y इक्वल टू -3, मैंने जानबूझ के माइनस की रकम ली क्योंकि बच्चों के मन में ये आता है कि टीचर इजी लिए जा रहे हैं। तो मैंने वो वैल्यू भी ली है जो कि थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 ले लिया मैंने। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस y की जगह मैंने -3 अलग से रखा ब्रैकेट में जानबूझ के, क्योंकि फिर माइनस का गड़बड़ हो जानी थी। अब 4 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू -3 थी। इतना करने के बाद आपको ये एक टेबल बनानी है जिसमें x और y लिखना है। जो जो x की वैल्यूज़ है वो भरनी है। कौन कौन सी x की वैल्यूज़, 4 है, 2 है एंड 7 है, 4 2 7। और y की वैल्यू क्या आ गई थी, 0 2 -3, 0 2 -3, मैंने वो भर दी। ठीक है, ये टेबल बन गई। अब आपको मैं बताऊंगी कि इसका ग्राफ यानी लेखा चित्र, जिसको आलेख बोलते हैं, 3 नाम है, ग्राफ, आलेख, लेखा चित्र, एक ही चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाना है ये मैं बता रही हूँ। अपने पास ये ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर आप सबने देखा हुआ है क्योंकि लगभग ये 6th 7th से शुरू हो जाता है ग्राफ बनाना। ठीक है, तो आपको ही पता है कि हर एक जो खाना है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, जिसको 1 इकाई भी बोला जाता है। अब सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों ने क्या करना है, जो ग्राफ का पेपर है ना, पेज है, उसको मिड में से हाफ ऑफ करना है। अब हाफ ऑफ का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ये 19 है तो आप 9.5 कर लो, 9.5 में कर, ऐसा नहीं। एक तरफ 10 कर लो, एक तरफ 9 कर लो, कुछ ऐसा लगभग मिड में से जो इसकी डार्क लाइन होती है ना, वहीं से आपको
ये लाइन इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी खींचनी है और हॉरिजॉन्टल भी खींचनी है। तो ये आपके दो एक्सिस बन गई, एक वर्टिकल वाली वाई से वाई डैश और एक आपकी हॉरिजॉन्टल एक्स से एक्स डैश। अब जो डैश वाली वैल्यूज है वो माइनस को रिप्रेजेंट करती है, माइनस काउंटिंग को। ओके, माइनस टेबल चलती है इधर पे। और जो अपनी विदाउट डैश वाली है, जैसे एक्स के ऊपर कोई डैश नहीं है इधर और वाई के ऊपर भी कोई डैश नहीं है, तो ये अपनी क्या कहते हैं प्लस की काउंटिंग लेके चलती है, प्लस की टेबल पे चलती हैं। तो इसको तो अपने कहते हैं क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको कहते हैं वर्टिकली एक्सिस या लंबवत ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों कट करती हैं उसको ओरिजिन बिंदु कहते हैं, यानी मूल बिंदु। मूल कहाँ से, अब साइंस में भी आपने पढ़ा, मूल किसको कहते हैं, जड़ को। काउंटिंग की जड़ कहाँ से, 0 से, तो ये 0,0। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। कई बार ये आधे मार्क्स का, हाफ मार्क का पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्केल। स्केल वैसे तो फुट्टे को कहते हो ना, लेकिन यहाँ पे स्केल होता है पैमाना, हिंदी में पैमाना बोला जाता है। पैमाना वो कि जो आप मान के चले, आपने क्या मानना है, एक बड़ा खाना। देखो छोटे खाने तो बारीक बारीक से नज़र आ रहे हैं ना, ये होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। बड़ा खाना ये 10 लाइन्स का जो बनता है। ठीक है, तो बड़े खाने में आपने एक इकाई यानी सिंगल स्क्वायर मानना है इसको। ठीक है, एक इकाई मान के चलते हो, यूनिट जिसको बोलते हैं 1 यूनिट। ओके, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी, दोनों का ही 1 यूनिट मान के चला है। सेम है ना, अगर अलग अलग होएगा तो एक्स का अलग लिख देना, वाई का अलग लिख देना। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास टेबल में मैंने क्या बनवाया था आपको, एक तो आपके पास आया था 4,0। तो 4,0 पहले पहला डिजिट क्या होता है, एक्स एक्सिस का 4। मैंने 4 पे उंगली रखी, पेंसिल रखी। अब मेरे को चलना है 0 पे, वाई का 0। अब देखो 0 तो एक्स का भी यहाँ पे, वाई का भी यहीं पे। तो 4,0 यानी कि मेरे को यहीं पे रुकना। वाई के लिए कहाँ जाऊँ, कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि 0 इसकी सीध में पड़ा है, तो कहीं नहीं जाना। तो ये मेरा डॉट लगा के ऊपर हल्का सा गोला लगाना है। ओके, अब इसके बाद मेरे पास है टेबल में 2,2। तो इधर से x का 2 लेके मैं चल पड़ी और इधर से y का 2 लेके चले, तो यहाँ पे आके कट हो गया ना, तो ये 2,2 का पॉइंट हो गया। ओके, अब इसके बाद है मेरे पास 7,-3। तो 7,-3, अब प्लस का तो है 7, ये ले लिया। अब -3 यानी y का मान माइनस किधर है, इधर को चल रहा है ना y का मान माइनस, तो मैं नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया 7 की सीध लेके। अब मेरा इधर से देखो -3 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, दोनों कट करके, तो ये पॉइंट आ गया 7,-3। अब 3 पॉइंट थे, 2,2 का, 4,0 का और 7-3 का। इन तीनों को स्केल यानी फुट्टे की सहायता से आप मिला दोगे, सीधी सीधी लाइन आ जाएगी। ओके, तो ये सीधी लाइन जो मैंने बोला, इसको अगर अपने हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, सरल रेखा, सिंपल इक्वेशन। और अगर अपने इसको और अच्छे से बोलना चाहते हो तो क्या बोले, रैखिक समीकरण। और अच्छे से बोलना चाहेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ, और कौन स्ट्रेट लाइन अपनी थी कौन सी, x + y = 4। तो द्विचर यानी डबल वेरिएबल की अपने पास रैखिक समीकरण आ गई है। और ये पॉइंट्स भी साथ साथ नोट करने हैं। अब जैसे मैंने अगर ये डायग्राम बनाया, ऐसा अगर आप पूरा पैमाना और ये सारा लिख के करोगे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स आपको मिल के ही रहेंगे। ओके, और एक बात और बता दूं कि ये जो आप एक्सिस के एक्स और वाई लेते हो ना, ये कैपिटल लेने, छोटे नहीं लेने। छोटे ये जो कोऑर्डिनेट वाले होते हैं ना, सपोज करो यहाँ कुछ पूछा जाता है, तो ये एक्स और ये वाई ये छोटे हैं। ओके, ये जो साइडों पे आप लेके चलते हो एक्स एक्स डैश, ये कैपिटल होते हैं, वाई वाई डैश। ओके, ठीक है।